पीटी और मेंस दोनों बहुत अच्छा गया था मेरा, तो मुझे ऐसा लगा कि इस बार तो मैं कर लूँगी, लेकिन उस वक्त भी मेरा 10 मार्क्स से रह गया। तो 1-2 दिन तो बुरा लगता है, लेकिन फिर मुझे इसके साथ उठती हूँ कि नहीं, अगली बार तो मैं कंप्लीट ही कर लूँगी। बच्चे को भी पालना है और उसके बाद फिर एक नई तैयारी शुरू करनी है, वो मुश्किलात हुए? जब भी रिजल्ट नहीं आता है तो अपने आप को लेके थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता है मुझे कि मेरा 3 साल का बच्चा कहीं और रह रहा है, मैं उसको छोड़ के मैं तैयारी कर रही हूँ। छोटा बेटा मेरी मौसी के घर में रह रहा है। ये जब सोता था, मैं उस टाइम पढ़ती थी, फ्रस्ट्रेट हो जाती। मैं टीचर के जॉब को लगता नहीं था कभी कि मैं टीचर बनूंगी। 68 नहीं दे पाई क्योंकि उसमें मेरा मतलब मेंस दी, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। मेरा छोटा बेबी उसमें बहुत बीमार था, लेकिन फिर से 65 मार्क्स आया और मैं इसमें से ऐसे 12 मार्क्स से रह गई। तो आप मैम ही कहते हैं क्या? नहीं, अभी मतलब ऑन कैमरा मैम बोल रहे हैं, ऐसे तो मतलब कि मैम नहीं बोलते हैं। क्या बोलते? सुनिए बस। भीड़ में अगर कह दें सुनिए, कई लोग होंगे, किसी और ने सुन लिया तो हम लोग दोनों को फ़ोन लेके बस रिफ्रेश करते रहते थे साइट को। तो हम लोग देखते थे कि वो रोल प्रीति नाम से रिजल्ट है, बट रोल नंबर अलग है। तो फिर हम लोग को लगता था कि शायद इनका रिजल्ट नहीं हुआ है। जब भी रिजल्ट आता है तो ऐसा होता है कि नहीं आया, तो हम दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते थोड़ा देर। तो मैं रो देती हूँ, तो ये मुझे बोलता है ना, मम्मी आप एक बात बताइए, आप कभी नहीं रोइएगा। हम बोले हाँ बेटा, हम कभी नहीं रोएंगे। मम्मी रो रही थी? हाँ। फ्रस्ट्रेशन आता है, रिजल्ट नहीं आने से तो फ्रस्ट्रेशन आता है, लेकिन मैं हार नहीं मानती। और रोने से तो एग्ज़ाम होता नहीं है, क्लियर होता नहीं है। अगले बार अच्छे से फिर से देना है। जो मेरा हॉबी है वो सुडोकू खेलना है। बहुत लोग ऐसे मुझे बोल देते हैं कि इतने साल से सुडोकू खेल रही थी क्या? मुझे भी नहीं पता नहीं कि इसका क्या नशा है जो मेरे सर से नहीं उतरते हैं। मेरा सोना जागना सब पीसीएस पे आके ख़त्म होता है। जब तक एज रहेगा मैं तब तक दूंगी पीसीएस। कहानियाँ कितनी ही कही जाएं कम नहीं होती। एक ऐसी ही कहानी आपके बीच लेकर आए हैं, उनके किरदारों से भी आपको मिलाएंगे। कलाम साहब कहते थे, सपने वो नहीं होते जिनको देखकर हम सो जाते हैं, सपने वो होते हैं जो तब तक सोने नहीं देते जब तक वो मुकम्मल ना हो जाएं, जब तक वो पूरे ना हो जाएं। कुछ सपने कभी अधूरे रह जाते हैं, मगर कुछ लोग उन उम्मीदों के सहारे जीते हैं। वो सपने हारते नहीं हैं, आखिरी पल तक कोशिश करते रहते हैं। एक ऐसा परिवार हमारे साथ है इस वक्त। हम प्रीति से मिलने आए हैं। प्रीति इंजीनियर हैं। इंजीनियरिंग के बाद उनकी शादी होती है, उसके बाद वो बीपीएससी की तैयारी शुरू करती हैं। अभी तक वो 7 अटेम्प्ट दे चुकी हैं, 3 मेंस लिख चुकी हैं, लेकिन अभी किसी ना किसी वजह से हर बार कभी इंटरव्यू में रुक गया, कभी मेंस रुक गया। तो प्रीति की कहानी हम आपके बीच लेकर आए हैं। अभी प्रीति के 2 बच्चे हैं आपके अभी? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का और एक 3 साल का है। कहाँ से सबकी शुरुआत हुई? आप इंजीनियरिंग करते हो, उसके बाद बीपीएससी की तैयारी करने लगते हैं? मेरी शादी हुई थी तो मैं पुणे सेटल हो गई। लेकिन जब मेरा फर्स्ट बेबी डिलीवर हुआ तो मैं अपने मायके गई। उस समय 62 का रिज़ल्ट आया था, तो मेरा एक फ्रेंड आरओ बना था। तो फिर मुझे उससे ऐसा लगा, वो मेरा कंपटीटर भी था। तो एक होता है ना कि मैं कितना भी प्राइवेट फर्म में थी, शायद उससे ज़्यादा सैलरी थी मेरी, लेकिन जो रुतबा उसका था वो मेरा नहीं था। तो एज ए कंपटीटर बोलिए या एज ए मतलब वो मेरा ये था कि मैं उससे थोड़ा सा प्रभावित हुई। फिर मैं भी बीसीएस की तरफ मूव की। तो मैं 64 से लगातार दे रही हूँ, और मैंने 64 से 69 मैंने सारे इंटरव्यू दिए, लेकिन नहीं, सारे मैंने मेंस दिए, लेकिन इंटरव्यू कॉल मेरा 3 रहा। लेकिन कभी 10 नंबर से, कभी 15 नंबर से, हमेशा मैं चूक जा रही हूँ। जर्नी अच्छी लगी आपको ये? हाँ, मतलब एक ऐसा हो गया है ना कि नहीं भी आता है ना, मान लीजिए रिजल्ट नहीं आता है, तो 1-2 दिन तो बुरा लगता है, लेकिन फिर मुझे इसके साथ उठती हूँ कि नहीं, अगली बार तो मैं कंप्लीट ही कर लूँगी। ऐसा रहता है मेरा। मैं कभी इससे ये नहीं हुई कि नहीं मैं छोड़ दूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। शादी किस साल हुई? शादी 2014 में हुई मेरी। पहला अटेम्प्ट कब दिया? 2019 में। 2019 में। हम्म। कैसे उसके बीच बेबी हो गया था आपके? हाँ, मेरा फर्स्ट बेबी हो गया था 2017 में। तो ये फैसला थोड़ा मुश्किल होता है ना कि बच्चे को भी पालना है और उसके बाद फिर एक नई तैयारी शुरू करनी है, वो मुश्किलात हुए या सब कुछ बेहतर रहा? नहीं, मुश्किलात यही हुआ कि मुझे अपना जॉब, प्राइवेट जॉब छोड़ना था। तो एक होता है ना कि नहीं, इकोनॉमिकल बैकबोन होता है कि नहीं, पैसे तो चाहिए। तो थोड़ा सा घर में विरोध हुआ इस बात का कि मुझे जॉब नहीं छोड़ना है। लेकिन था जैसे फैमिली में कुछ लोग, जैसे मेरे मायके से मेरे पापा, मेरे ससुराल से मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड, इन तीनों का काफ़ी सपोर्ट रहा है कि नहीं मैं पीसीएस ज्वाइन करूँ। तो इसलिए भी ये मेरे लिए सफ़र थोड़ा सा आसान रहा दूसरों के कंपैरिजन में। मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझ पे ये प्रेशर नहीं होता है कि मुझे घर के काम करने हैं।
नहीं मुझे ऐसा करना है, मुझे थोड़ी छूट मिल जाती है उन सब चीज़ों के लिए कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो थोड़ा रिलैक्स रहती हूँ मैं कामों से। बच्चे हैं तो बच्चे, जैसे एक मेरा छोटा बच्चा है वो हमेशा मेरी मौसी के पास रहता है कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो वो रखती हैं, तो मुझे सपोर्ट मिल जाता है फैमिली से। हाँ, ये बात अलग है कि अभी तक मैं नहीं जब भी रिज़ल्ट नहीं आता है तो अपने आप को लेके थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेशन होता है मुझे कि मेरा 3 साल का बच्चा कहीं और रह रहा है। मैं उसको छोड़ के मैं तैयारी कर रही हूँ। उस दिन मुझे सबसे ज़्यादा अफ़सोस मुझे अपने छोटे बच्चों के लिए आता है कि मैंने उसको अभी 3 साल में शायद से वो मेरे साथ 1 साल भी ना रहा हो। तो वो थोड़ा-सा मुश्किल लगता है मेरे लिए, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर मैं सेटल हो गई तो सबसे अच्छा मेरे बच्चों के लिए होगा। ये सवाल मैं इनसे करना चाहूँगा, ये प्रीति जी के हमसफ़र हैं। क्या नाम है आपका? राज किरण कुमार। राजकिरण जी, मैं वो बातचीत जानना चाहता हूँ जब इन्होंने फ़ैसला लिया कि अब हम जॉब छोड़ेंगे और बीपीएससी की तैयारी करेंगे। क्या बातचीत हुई? क्या कहने आए? आप कितना संतुष्ट हुए उस बातचीत से? मतलब संतुष्ट तो हम हैं ही, क्योंकि इनका झुकाव तो मतलब जब शादी हुआ था उस टाइम से ही ये बोलती थी कि मुझे मतलब स्टेट पीसीएस की तरफ जाना है। और हालांकि मुझे गवर्नमेंट जॉब के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो इनसे पता चला। फिर मेरे जो फ्रेंड सर्कल में थे जो मतलब हैं, तो उन लोग से भी बहुत लोग मतलब कि कॉलेज टाइम से ही मतलब देखते थे कि उन लोग जो हिस्ट्री है चाहे साइंस का जो स्कूल का सब्जेक्ट्स है वो पढ़ते रहते थे, एनसीईआरटी की खास करके बुक। तो हम इनको बताएं कि बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना वो पढ़ता है, तो बोले कि सब पीसीएस ही देते हैं, इसके लिए उन लोग पढ़ते हैं। तो फिर हम भी इनको बोले कि ठीक है, तो फिर आपको भी लग जाना चाहिए, आप एक एग्ज़ाम दे के देखिए, मतलब एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस तो मिलेगा कि मतलब कि कैसा क्वेश्चन रहता है, हम क्या कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, या फिर हमसे हो पाएगा या ना हो पाएगा। तो ये फर्स्ट जो 64th प्रीलिम्स दी थी तो उसका रिज़ल्ट आ गया था। तो उसके बाद फिर मतलब यही डिसीज़न हम लोग का हुआ कि ठीक है, अभी जो भी है सब अब उधर ही हम लोग को शिफ्ट होना है और उसके लिए तैयारी करना है। तो आप शायद अभी रांची पोस्टेड हो? हाँ, बेसिकली हम अभी रांची में ही रहते हैं, मेरे मम्मी पापा वहीं पे रहते हैं और हमारा वहीं पे एक कारखाना है, तो वहीं पे हम लोग रहते हैं। और फिर जब मैम का एग्ज़ाम रहता है तो फिर जनरली मतलब मैक्सिमम टाइम हम रहते भी हैं यहाँ पे, और वहाँ पे भी रांची, और फिर जहाँ पे मैम पोस्टेड है आना जाना करते रहते हैं। तो इनको आप मैम ही कहते हैं क्या? नहीं, अभी मतलब ऑन कैमरा मैम बोल रहे हैं, ऐसे तो मतलब कि मैम नहीं बोलते हैं। क्या बोलते? सुनिए बस। तो सुन लेती हैं आप इनके कहने पे तुरंत? हाँ ना, सुन ले। भीड़ में अगर कह दें सुनिए, कई लोग होंगे, किसी और ने सुन लिया तो जो सामने वाले होते हैं वो समझ जाते हैं कि मैं इनको बुला रही हूँ या मुझे बुला रहे हैं, फिर उनके थ्रू हो जाता है कम्युनिकेशन। कोऑर्डिनेशन बना रहे? हाँ, बना रहता है। एक होता है हमारे यहाँ कि हाँ मतलब हस्बैंड वाइफ को जनरली नाम से नहीं बुलाते हैं, तो जनरली यही होता है कि आजकल ये होता है कि हस्बैंड तो बुला लेते हैं लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं बुलाते हैं। बिल्कुल। अच्छा प्रीति, ये बताएं आप कि जब ये फैसला हो गया कि अब हम तैयारी करेंगे, बीपीएससी की तैयारी करेंगे, पहला अटेम्प्ट देने के लिए पहले बेबी भी हो गया था, उसे संभालना भी है, परिवार भी संभालना है और तैयारी भी करनी है, ये कितना बड़ा वो था? थोड़ा मुश्किल था। ये जब सोता था मैं उस टाइम पढ़ती थी, जैसे दिन में ये सो जाता था 2-3 घंटे, मैं उस टाइम पढ़ लेती थी। शाम को वो आते थे तो वो इसको देखते थे, फिर मैं पढ़ती थी। फिर जब ये थोड़ा बड़ा हुआ ना तो क्या करता था ना कि वो वीडियोज़ वगैरह देखते रहता था। कोकोमेलन लगा दीजिए, ये बैठ के देखते रहता था, और सारे टॉयज़ दे दीजिए, बस कर दे दीजिए, चलाते रहता था। तो फिर मुझे ऐसे थोड़ा टाइम मिल जाता था। फिर उस टाइम स्टार्टिंग के कुछ दिन मैं पुणे में ही थी, जब मैं 64th मेंस लिखी थी, तो हम 3 ही थे, हस्बैंड वाइफ और बच्चा, तो उस समय हो गया, मतलब मैनेज हो जाता था। मतलब ये होता था ना कि मैंने ऐसा किया भी नहीं कि नहीं मुझे मतलब 10 से 12 घंटा पढ़ना है, ऐसा तो टाइम मुझे कभी मिला भी नहीं। लेकिन मैं दिन में निकाल लेती हूँ, 5-6 घंटे तो मैं निकाल ही लेती हूँ। क्या शेड्यूल रहता था, अगर आप बता सको कि सुबह कितने बजे उठ रहे हो आप, कैसे? क्योंकि ये एक फोबिया है ना कि अगर बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करते हैं 14 घंटे पढ़ना चाहिए। नहीं, ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ है कभी। अभी तो मेरे लिए और मुश्किल है, इसको स्कूल भेजना होता है तो मुझे 6 बजे तक उठना होता है। होता है क्या है कि मैंने इसका वैन लगवा रखा है, लेकिन वैन में होता है क्या है कि वैन वाले आ जाते हैं 6:30 बजे, इसका स्कूल है 8 बजे, तो 6:30 बजे इसको तैयार करने के लिए मुझे उठना पड़ता है 5:30 बजे। तो मैं इसको क्या करती हूँ, स्कूटी से छोड़ना, मतलब ये इसके पापा रहे तो पापा छोड़ के आए या मैं किसी से छुड़वा देती हूँ स्कूल से। तो उस बीच में क्या होता है ना कि मैं अगर 6:30 के बाद भी इसको तैयार करना स्टार्ट करूँ तो हो जाता है। तो जनरली ऐसा ही होता है कि मैं 6 बजे उठती हूँ, अपना फ्रेशन अप हुई, जो भी रहता है अपना, इसको भेजी, फिर अभी स्कूल है मेरा 9 बजे। मैं इसको भेजने के जस्ट बाद तैयार वार होके जो भी 1 आध घंटा होता है मैं पढ़ लेती हूँ।
पढ़ ली, फिर स्कूल गई, फिर स्कूल से आने के बाद बीच में कोई टाइम नहीं मिलता मुझे। कभी ऐसा होता भी नहीं कि मैं न्यूज़ भी देख लूँ, ऐसा शेड्यूल हो जाता है। मगर ये आपकी मदद करते हैं ना, भेजते रहते हैं आपको ये? हाँ, ये कुछ ऐसा भेजे तो अगर टाइम मिला तो उसी में। एक चीज़ है कि डिजिटल इंडिया का ज़माना है, तो फिर ये होता है कि कुछ भी नहीं पता लग रहा है तो एक बार सर्च कर लो। ये कोई भी न्यूज़ देखते हैं तो आपको तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं? तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं, ऐसा कुछ न्यूज़ रहता है तो फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर मैं जब स्कूल से आती हूँ ना, तो मैं सो जाती हूँ। तो सो जाती हूँ तो 1-2 घंटे सो जाती हूँ, फिर उठ के फिर ऐसा रहता है कि थोड़ा खाना डिनर बनाई, फिर ऐसा रहा कि 4-5 घंटे उस टाइम मिल जाता है। स्कूल का ज़िक्र ये बार-बार इसलिए कर रही हैं क्योंकि अभी ये टीचर हैं। 19 में अटेम्प्ट देना शुरू किया, फिर टीचिंग की जॉब कब जॉइन करी आपने? मैंने पिछले ईयर ही जॉइन किया जनवरी में। 23 में? हाँ, सॉरी 24 में। 24 में, हाँ। तो ये ये कैसे फैसला हुआ कि पहले बीपीएससी की शुरुआत करी आपने कि हम बीपीएससी तैयारी करेंगे? जब 67 से मुझे बहुत उम्मीद था, मेरा मेंस भी बहुत अच्छा गया था और उसमें पीटी और मेंस दोनों बहुत अच्छा गया था मेरा, तो मुझे ऐसा लगा कि इस बार तो मैं कर लूँगी, लेकिन उस वक्त भी मेरा 10 मार्क्स से रह गया। तो एक होता है ना कि मतलब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है। मैं टीचर के जॉब को लगता नहीं था कभी कि मैं टीचर बनूंगी, मेरा कभी झुकाव नहीं था इस तरह के कि मुझे टीचर बनना है। लेकिन वो 67th रिज़ल्ट नहीं आना एक मतलब फ्रस्ट्रेशन था मेरा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। उस समय ऐसा मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तब उसी समय TRE 2 का पेपर आया, तो मैं सोची कि अब दे देती हूँ, तो उसमें रिज़ल्ट आ गया। तो मैं सोची चलो ज्वाइन ही कर लेती हूँ, क्या करूँगी बैठ के। तो मैंने ज्वाइन कर लिया। वो दिन कैसा था जब आपने पहला प्री दिया, पहला मेंस लिखा? पहली बार मेंस लिखा था आपने? हाँ, 64th का मेंस लिखी थी। अ, फिर जब इंटरव्यू दे के आए, उसका जब रिजल्ट आया, तो कुछ बातचीत हुई थी आप दोनों में? नहीं, जैसे 65 में 66 इंटरव्यू में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि शायद से मेरा सिलेक्शन ना हो, क्योंकि पेपर देने के बाद पता चल जाता है ना कि मैंने कितना अच्छा दिया है। तो इंटरव्यू का मार्क्स थोड़ा ख़राब था, वो उम्मीद नहीं था कि 50 मार्क्स मिलेगा मुझे, लेकिन 66 इंटरव्यू में मुझे 50 मार्क्स मिला था। तो मैं कहीं ना कहीं ये डाउट में थी कि शायद से मैं बॉर्डर पे ही रहूँगी, मेरा रिजल्ट नहीं आएगा। तो वो नहीं आया तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट नहीं हुई कि मैं अपने आप को तैयार करके रखी थी। फिर 67th मेरा सब कुछ बहुत अच्छा गया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मेरा मतलब अच्छा रहेगा, मैं रिज़ल्ट में भी रहूँगी और मेरा अच्छा पोस्ट भी मिलेगा मुझे। इस तरह का पूरा मतलब 67th ऐसा पेपर था ना कि मुझे मेंस का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि मुझे नहीं आता हो, इस टाइप का पेपर था वो। तो जब वो रिज़ल्ट नहीं आया तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा था उस समय। इनफैक्ट सबको बहुत बुरा लगा था उस समय कि मेरा नहीं आया। फिर 69th भी मेरा ठीक रहा, 68 नहीं दे पाई क्योंकि उसमें मेरा मतलब मेंस दी लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया। मेरा छोटा बेबी उसमें बहुत बीमार था, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी, तैयारी नहीं कर पाई थी उसका। तो इसलिए मुझे उसके लिए भी ये था कि नहीं, बुरा लग नहीं, ये था थोड़ा सा लगा कि नहीं आया। लेकिन 69th भी दी थी तो मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, तो मुझे ऐसा लगा कि इस बार इंटरव्यू मेरा अच्छा मार्क्स रहेगा। लेकिन फिर से 65 मार्क्स आया और मैं इसमें से ऐसे 12 मार्क्स से रह गई, तो बुरा तो लगा। 2 टाइम मुझे बहुत बड़ा बुरा लगा, 67th के टाइम और 69 के टाइम। दोनों टाइम आपके इनसे क्या बात हुई? पहले तो जब भी रिज़ल्ट आता है तो ऐसा होता है कि नहीं आया तो हम दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते थोड़ा देर, मतलब थोड़ा सा ही रहता है कि नहीं बात करते हैं। और एक ये हो गया कि मतलब जितनी उम्मीद मुझे रहती है ना, उतनी उम्मीद अब उन्हें भी रहती है कि शायद से रिज़ल्ट आ जाएगा। तो फिर थोड़ी देर बात नहीं करते हैं, फिर मेरा तो थोड़ा हो जाता है रोना, वो परेशान हो जाते हैं। फिर अगले पल 1-2 घंटे बाद हम लोग ये डिसाइड करते हैं, रोने से तो एग्ज़ाम होता नहीं है, क्लियर होता नहीं है, अगले बार अच्छे से फिर से देना है। फिर ये तैयारी करके फिर अगले में लग जाते हैं। आप बताइए, चलिए इनका तो सुन ले, आप बताइए जब रिजल्ट आया इनका बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जब इंटरव्यू अच्छा होता है होगा तो आके डिस्कस किया होगा कि इस बार यार बन जाएंगे कुछ ना कुछ। फिर जब रिजल्ट आया तो फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? जैसे जिस दिन इंटरव्यू होता था तो मतलब मतलब मेनली तो हम जाते ही थे मतलब इंटरव्यू दिलवाने, तो वो जब भी ऑफिस से बाहर आती थी तो हम पूछते थे कैसा कैसा क्वेश्चन था, आप एंटर किए तो मतलब कि कैसा था, उन लोग स्माइल किए आप उनको देख के, या फिर मतलब जो भी था क्वेश्चंस कैसे स्टार्ट किए आपसे, एंड में क्या क्वेश्चन था, करंट से कितना क्वेश्चंस था, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से भी कुछ क्वेश्चन था, और वर्क प्रोफाइल से भी क्या क्या क्वेश्चन पूछे। तो यही सब मतलब कि मेरा पहले ये सब पूछते थे। फिर मतलब हमको भी ऐसे उम्मीद रहता था कि इंटरव्यू अच्छा रहा है तो मे बी इस बार जो रिज़ल्ट आएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा।
तो फिर हम लोग मतलब वेट करते थे और पता चल ही जाता था जिस दिन रिज़ल्ट आता था कि आज रिज़ल्ट आने वाला है, तो फिर टाइमिंग पता चलता था कि जनरली 7-8 बजे ही मतलब वेबसाइट पे अपडेट होता है पीडीएफ उसका। तो हम लोग दोनों कोई फ़ोन लेके बस रिफ़्रेश करते रहते थे साइट को कि कब पीडीएफ आ जाए। तो फिर हम लोग दोनों देखते थे, बस उसमें देखते थे कि नाम, मतलब हम लोग नाम मिलनी नहीं देखते थे, रोल नंबर देखते थे कि प्रीति नाम से बहुत सारा रिज़ल्ट रहता है। तो हम लोग देखते थे कि वो रोल प्रीति नाम से रिज़ल्ट है बट रोल नंबर अलग है, तो फिर हम लोग को लगता था कि शायद इनका रिज़ल्ट नहीं हुआ है। तब क्या प्रतिक्रिया होती थी? ये तो कह रही हैं बात ही नहीं करते थे। हाँ, मतलब उस टाइम के लिए, मतलब उस रात थोड़ा-सा मतलब हम लोग के लिए बहुत, मतलब कि ऐसा रहता था कि हम लोग आपस में कुछ बोलते ही नहीं थे, चुपचाप ऐसे ही बैठे रहते थे। और मतलब यही थोड़ा परेशान थे कि कहाँ पे कमी रह गया, मतलब हम भी इस चीज़ पे सोचते थे कि कहाँ पे कमी रह गया, क्योंकि क्वेश्चंस और जो भी सब, मतलब ये जैसा बताती थी कि इस बार मेरा मेंस में इतना मार्क्स मिल जाना चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम मेरा ऐसा-ऐसा छूटा था, या फिर लास्ट टाइम ये सब मैंने मिस्टेक किया था, जो राइटिंग का जो पैटर्न है वो इस बार हम बहुत अच्छा से आंसर लिखे हैं। तो एक अनुमान हम लोग लगा लेते थे कि इस बार मतलब कितना मार्क्स होगा और इंटरव्यू में इतना दिया होगा तो इतना में सिलेक्शन हो जाना चाहिए। पूरा गणित हम लगा लेते थे कितने नंबर आने वाले हैं। हाँ, मतलब कि ये, मतलब हम लोग के साथ में मतलब एक्सपीरियंस हो गया काफ़ी टाइम से, मतलब कि ये एग्ज़ाम दे रही हैं, तो पूरा मतलब कि हम लोग के पास सारा जितना भी प्रीवियस ईयर्स का मार्कशीट है वो अभी हम लोग के पास पीडीएफ सारा सेव्ड है, और हम लोग सब एक साथ मतलब लेके बैठते हैं जब भी, और देखते रहते हैं कि इस टाइम इतना कम था, इसमें इम्प्रूव हुआ है तो इतना बढ़ा है, इसमें इतना बढ़ा है, तो हम लोग उसे एक अंदाज़ा लगा लेते थे। हम लोग तो ये करते हैं ना कि जैसे 67th की भी कॉपी हमारे पास है, 68, 69, तो कॉपी से मिलाते हैं कि अभी इतना, जब भी रिजल्ट आने वाला होता है ना तो हम लोग का यही रहता है कि इस पेपर में ऐसा लिखे थे तो ऐसा मार्क्स था, तो अभी तो उसे अच्छा लिखे हैं तो उससे अच्छा आना चाहिए। आते हैं अच्छे। ऐसा कभी रहा नहीं मेरा कि बहुत अच्छे मार्क्स रहे हैं इसमें, मतलब पता नहीं कहाँ क्या रह जाता है। अच्छा, जैसे आप लोग, होता क्या है कि हम सब अपनी मेहनत पे शक करते हैं जब हम काबिल नहीं होते, कामयाब नहीं होते, मगर कई बार खबरें ऐसी आती हैं कि आप लोग बहुत अच्छा एग्ज़ाम करके आए, बहुत अच्छा हुआ, फिर खबर सोशल मीडिया में ये चलती है कि पेपर लीक हो गया। जैसे अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है, बीपीएससी का हम कवर करने आए हुए हैं, पटना आए हुए हैं। अभी भी खबर चली कि पेपर में धांधली हुई है, उसके बाद एक सेंटर पर एग्ज़ाम भी हुआ, शायद औरंगाबाद वाला 67 में हुआ था। औरंगाबाद वाला तो आपने दिया था वो 67 वाला? 67th में नहीं हुआ था ना, वो तो पूरे 60। 66 में हुआ था, 66 हाँ वो दिया था आपने? हाँ, मैं 66 दी थी। हम्म, तो मतलब ये जनरली होता है क्या है कि मुझे तो पता चलता नहीं, बाद में पता चला कि औरंगाबाद का पेपर कैंसिल हो गया। तो फिर थोड़ा सा तो डॉट लगता है, कहीं लगता है कि हम लोग का भी पेपर ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि कट ऑफ ज़्यादा चला जाए, ये सब चीज़ तो सोचते हैं थोड़ा। ये लोग कभी पूछते हैं आपसे कि क्या पढ़ाई कर रही हैं? हाँ ना, जैसे इसे तो पता लग जाता है लगभग, ये सबको ये मतलब अब ये हो गया कि इसे सबको समझ में आ जाता है कि अभी मम्मी का एग्ज़ाम है, तो इंटरव्यू है, तो आज रिजल्ट आने वाला है, तो ये हमेशा पूछेगा। और जैसे ही इसने देखा कि मम्मी का मूड ऑफ है, मम्मी रो रही है, तो समझ जाता है कि नहीं रिजल्ट आता है। तो अभी कुछ दिन पहले भी, 2-3 दिन पहले भी मैं थोड़ा सा परेशान थी, मैं चिढ़ जाती थी, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन था, तो मैं रो देती हूँ। तो ये मुझे बोलता है ना, मम्मी आप एक बात बताइए, आप कभी नहीं रोइएगा। हम बोले हाँ बेटा, हम कभी नहीं रोएंगे। क्या कहा था तुमने? क्या आप कभी नहीं रोइएगा? मम्मी रो रही थी? हाँ, रोती हैं। मम्मी पढ़ाई करती हैं? उन्हें हाँ करती हैं। तुम इनसे कहते हो कि पढ़ाई सही से करिए आप? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? प्रभव कुमार। किस क्लास में हो प्रभव? तुम क्लास में? मम्मी ज़्यादा पढ़ती हैं कि तुम ज़्यादा पढ़ते हो? मम्मी। क्यों तुम नहीं पढ़ते हो इतना ज़्यादा? मम्मी और हम दोनों एक जैसे पढ़ते। कम बोलो। और कुछ बोलना है? कुछ बोलना है? अच्छा, जैसे इस बार चल रहा है कि एक सेंटर पर एग्ज़ाम पेपर रद्द हो गया, मगर अभी भी प्रदर्शन जारी है, लोग मांग कर रहे हैं कि बाकी सेंटरों पर भी एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए। इन चीज़ों को आप कैसे देखते हो? और सवाल ये भी है कि जब से आपने एग्ज़ाम पेपर देना शुरू किया है, बीपीएससी से आप जब से जुड़ी हो, तब से कितना लगता है कि आयोग कुछ बदला है, आयोग की कार्यप्रणाली कुछ बदली है, आप कुछ बदलाव देखते हो, कुछ बेहतर हुआ है, या कुछ मामलों में कुछ गड़बड़ी आप महसूस करते हो क्योंकि आप लगातार एग्ज़ाम दे रहे हो?
हाँ, जैसे 65-66 का बहुत तो आइडिया नहीं लग पाया उस टाइम, क्योंकि मैं नई थी, बहुत आइडिया नहीं रखता था। लेकिन जब से अतुल प्रसाद चेयरमैन बने थे तो उसमें बहुत बदलाव आया और ट्रांसपेरेंसी अच्छा आया। जैसे मैंने बताया भी कि एक मेरा फ्रेंड था, उसका एक क्वेश्चन चेक नहीं हुआ। अगर वो पेपर कॉपी अगर नहीं डाउनलोड करता, अगर ये हम लोग के पास नहीं आता तो ये कहानी आपने ऑफ कैमरा बताई, ऑन कैमरा नहीं बताई है, प्लीज़ बता दीजिए। हाँ, मेरा एक फ्रेंड है और हम लोग का ज्योग्राफी ऑप्शनल है, मतलब उसका भी ऑप्शनल था, मेरा भी ऑप्शनल था। तो उसका मेंस का जब फाइनल मार्कशीट आई, इंटरव्यू के बाद हमारी मार्कशीट आती है, तो उसका मार्क्स कम रहा तो उसने कॉपी भी बाद में आता है, वो कॉपी उस समय क्या होता था, 67th में 2 कॉपी आई थी। एक तो हमारी चेक करने के पहले आई थी और एक चेक करने के बाद आई थी। तो चेक करने के बाद जब आई तो उसने मार्क्स को जब काउंट किया तो पता चला कि पेपर, एक जो क्वेश्चन है उसमें उसको मार्क्स नहीं मिला है। तो तो ये जो पारदर्शिता है वो अतुल सर के आने के बाद ही आई थी, और अगर ये नहीं रहता तो हम लोग को पता भी नहीं चलता कि कैसे कैसे मार्क्स दिया जा रहा है। तो लेकिन अभी जो 7 और अतुल प्रसाद के साथ एक और भी क्या था ना कि सर कुछ भी ऐसा रहता था ना तो वो अपडेट रहते थे ट्विटर पे या कहीं भी, वो अपडेट करते थे कि क्या चल रहा है, वो बच्चों से कम्युनिकेट करते थे। और वो मुझे लगता है कि एक बच्चा भी उनको अगर मैसेज करता था तो वो उसको मतलब कहते थे कि ऐसा है, तो उसको ट्विटर के थ्रू या कैसे भी वो रिप्लाई करते थे। लेकिन अभी 70 में चीज़ें बदल, और एक चीज़ और था, 68-69 जब हम लोग पेपर दिए थे ना तो लगा था कि नहीं हम लोग कमीशन का दे रहे हैं पेपर, वो पेपर देने में भी बहुत अच्छा लगा था। लेकिन जब 70 का पेपर दिए ना तो पेपर भी नहीं समझ में आ रहा था ना कि हम सिपाही का पेपर दे रहे हैं या पीसीएस कमीशन का पेपर दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहा, पेपर में तो बहुत डिफरेंस रहा। फिर दूसरा ये रहा कि जो पारदर्शिता थी, जैसे कल ही जो हमारे एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं वो बोले कि कैमरा और जैमर लगाने से पैसा खर्च होता है। तो जब बात सुशासन की आती है तो उसमें एक पारदर्शिता भी आती है। तो आप कैमरा और जैमर को पैसा खर्चीला बताते हैं तो आप पारदर्शिता कैसे लाइएगा? तो पारदर्शिता में तो 70 का मतलब कुछ रहा ही नहीं। इस बार का आपने दिया था, हाँ, मैं दी हूँ। कैसा हुआ था? मतलब ना बहुत अच्छा ना बहुत ख़राब, मतलब ठीक रहा। ये मतलब अभी कितने अटेम्प्ट बाकी हैं, क्योंकि शायद एज रिस्ट्रिक्शन है इसमें। हाँ, एज रिस्ट्रिक्शन है कि 40 इयर्स का एज रिस्ट्रिक्शन है। तो अभी तो मेरे हैं 7 इयर्स और अभी रिमेनिंग है 40 में। सारे देंगे आप, हाँ, शायद से जब तक मतलब कामयाबी ना मिले। कामयाबी ना मिले तब तक, और जब तक एज रहे तब तक। अभी तो मैं यही सोचती हूँ। एक होता है ना कि पीसीएस जैसे ना कि मेरा सोना जागना सब पीसीएस पे आके ख़त्म होता है। अभी तो मेरे माइंड में ऐसा चल रहा है, कल को कुछ चेंज हो जाए तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अभी मुझे यही लगता है। तो अभी मैं यही सोचती हूँ, जैसे मैंने हुआ क्या कि जब पेपर दे के आई 70 तो हम लोगों ने मिलाया तो कुछ कुछ जॉब मेरे फ्रेंड हैं जो ऑलरेडी हैं, मतलब कोई आरओ है, कोई कुछ है। तो फिर उन्होंने बोला कि अब मैं तैयारी नहीं करूँगा। तो मैं बोली मैं तो करूँगी, और जब तक मेरा एज रहेगा मैं तब तक करूँगी। तो कितना भी मैं ये हो जाऊँ कि फ्रस्ट्रेशन आता है, रिजल्ट नहीं आने से तो फ्रस्ट्रेशन आता है, लेकिन मैं हार नहीं मानती कि मैं नहीं दूँगी। मैं कभी नहीं सोचती ऐसा। मतलब ऐसा क्या है इस नौकरी में, मतलब जो इतनी दीवानगी है, आखिरी दम तक देने के लिए हम डटे हुए हैं? अगर सिर्फ बात पैसों की होती ना तो मैं शायद इससे ज़्यादा अच्छा मैं अपने प्राइवेट जॉब में जो पहले थी वहाँ पे मैं कमा रही होती। लेकिन मुझे भी नहीं पता ना कि इसका क्या नशा है जो मेरे सर से नहीं उतरता है। और मैं मतलब अपने बच्चों को भी कभी नहीं कहती कि तुम कभी ऐसा, जैसे मेरे हस्बैंड का जो बिज़नेस है वो वेल स्टेबल्ड है। मेरे जो फादर इन लॉ है बोलते हैं कि तुम यही ज्वाइन करो, क्यों इतना परेशान हो, क्यों अपना बाल बच्चा छोड़ के जैसे टीचर ज्वाइन करना। मेरा मकसद एक ये भी था ना कि शायद से जो ये मेरा एज गैप का वेरिएशन है ना मैं उसको फिल कर सकूँ। तो मैंने अपना जो टीचर जॉब भी अगर परस्यू किया तो अपने सपोर्ट के लिए किया कि नहीं, मैं अगर इंटरव्यू देने जाती हूँ तो जैसे मेरा होता है क्या कि जो मेरा हॉबी है वो सुडोकू खेलना है। तो बहुत लोग ऐसे मुझे बोल देते हैं कि इतने साल से सुडोकू खेल रही थी क्या। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए कुछ परस्यू करना चाहिए। तो मैंने टीचिंग का जॉब एक सपोर्टिव के लिए लिया। मेरा कभी ये नहीं है कि मैं टीचर बनूँ। तो और ये भी है कि मेरे
इसके दादा हैं, मेरे फादर इन लॉ हैं या मेरे मम्मी हैं, वो बोलती हैं कि चलो हस्बैंड का सब कुछ है ही है तो क्यों इतना परेशान होती है, आराम से दोनों बच्चा लेके रहो, पढ़ो। लेकिन ऐसा मेरे ऊपर बहुत सवार है ना कि नहीं, जब तक एज रहेगा मैं तब तक दूंगी पीसीएस। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, चलिए आपने हस्बैंड का बताया और फादर इन लॉ का भी बताया कि सब सपोर्टिव है, माता जी जो आपकी माता जी हैं उनका क्या कहना है? क्योंकि माएँ हमेशा कहती हैं जब शादी हो गई है अपने घर में रहो, अपना घर देखो। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं बोली आप इतने ही चीज़ से समझिए कि मेरा बेटा, छोटा बेटा मेरी मौसी के घर में रह रहा है, तो मेरे सपनों के लेके मेरे फैमिली में कितने सपोर्टिव हैं लोग। इस मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई मेरे फैमिली में मेरा पैर खींच रहा हो कि नहीं। जैसे होता है ना, जनरली कहानी सुनने में मिलता है कि सास ससुर बोलते हैं घर का काम करेगी कि पढ़ेगी, लेकिन मेरे घर में कभी ऐसा नहीं रहा। इनफैक्ट जब मेरी सासू माँ, जनरली मतलब सासू माँ हमेशा इसमें होती है कि नहीं एक विलेन की तरह होती हैं, लेकिन मेरी सासू माँ हमेशा इस फेवर में रही कि नहीं वो बैठेगी नहीं, अगर उसको करना है तो वो करेगी। रिश्तेदारों का क्या कहना रहता है? क्योंकि वो हम लोग तो थे जब नौकरी नहीं लगती तो शादियों में हम तो नहीं जाते थे, क्योंकि पहुंचते ही वो तुरंत पूछ लेते थे भैया क्या हो रहा है। नहीं देखिए, इसमें तो दो चीज़ें हैं। एक तो मैं फ़ीमेल हूँ तब भी ये बाउंडेशन थोड़ा कम रहता है, क्योंकि फ़ीमेल का जनरली हमारे यहाँ ये होता है कि कुछ नहीं तो घर संभालेगी, बच्चा संभालेगी। और शायद से इस मामले में मैं थोड़ा लकी थी कि मेरी फैमिली वालों ने कभी मेरे ऊपर क्वेश्चन नहीं किया कि हाँ क्या है। हाँ, अगर मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ, मेरा रोना धोना हो, तो जब ज़रूर सब बोलते हैं कि छोड़ दो, क्यों लगी हो। बहुत शुक्रिया प्रीति इतना समय देने के लिए, और आपका भी बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो हम कोशिश कर रहे थे कि प्रोटेस्ट के बीच कुछ ऐसी भी कहानियाँ दिखाई जाएं, कुछ ऐसे सपनों की कहानियाँ दिखाई जाएं जो अभी भी लड़ रहे हैं अपने सपनों के लिए। प्रीति का कहना है कि जब तक अटेम्प्ट रहेगा हम तब तक देते रहेंगे, जब तक कामयाबी नहीं मिल जाएगी तब तक देते रहेंगे। अपने बच्चे को अपनी मासी के यहाँ छोड़ के भी वो बाहर नौकरी कर रही हैं, अपनी तैयारी कर रही हैं। जो इनके हस्बैंड हैं वो रांची रहते हैं, वेल सेटल्ड फैमिली है, अगर चाहें तो सेटल हो सकती हैं। मगर वो बीपीएससी का वो जो नशा होता है, जो वो बत्ती जो नीली और लाल बत्ती लग जाती है, तो वो एक नशा अभी भी दिखता है। ऐसी और कहानियाँ हम आप तक लाते रहेंगे और लोगों से आपको मिलाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए ललन टॉप। कैमरे के पीछे राशिद हैं, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।